बात को बहुत संक्षिप्त में कहता हूँ। सम्मानित मंचासीन अतिथि, गुफ्तगू के पदाधिकारी और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम पुरस्कृत विद्वानों के से मैं कहना चाहूँगा कि ये सम्मान आपका सम्मान नहीं है, अपितु पुरस्कार एवं पुरस्कार देने वालों का सम्मान है, उनका सम्मान है। पहली बार जब मैं गुफ्तगू शब्द को सुना, इस नाते की एक संगठन है, तो ये अनुभूति होती है कि एक हम विचार लोगों का एक छोटा सा समूह जो कहीं अलूप सी जगह पर बेपरवाह बातें कर रहा है, परंतु मसला यहाँ गंभीरता से लिया गया है, नतीजा भी निकले, इसका जतन भी पूर्ण रूपेण करा गया है। ऐसा ही कुछ यहाँ की गुफ्तगू का प्रयास रहा है। जैसा बताया गया कि इनका प्रयास है कि भाषाओं का उत्थान हो, ये भाषाएं संगठित हो, ऐसे चेहरे जो गुमनाम हैं इस संस्था के साथ देश में अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो पाए। ये भी बताया गया कि कुछ दशकों से एक त्रैमासिक पुस्तिका का भी प्रकाशन हो रहा है। छोटी छोटी संगोष्ठियों के साथ साल में कम से कम एक बड़ा जलसा भी करते हैं। देश के लेखकों को सम्मानित भी किया जा रहा है और आगे बेहतर करने की ललक की है। इसके लिए मैं एक स्वरचित बात कहना चाहूँगा। एक चाय बात जमादानत चलती है और कुछ साथी हमारे अधिवक्ता बैठे भी हैं, उन्हें पता है कि मेरी अदालत कैसे चलती है। मैं बात कहता हूँ कि मैं शोर ही सही पर आवाज तो हूँ, मैं शोर ही सही पर आवाज तो हूँ, मैं भीड़ ही सही पर दिखता तो हूँ, मैं भीड़ ही सही पर दिखता तो हूँ, मैं जीता न सही पर संघर्ष तो हूँ, और बुलंदियां दूर ही सही पर मैं पथिक तो हूँ। इलाहाबाद के आध्यात्म में साहित्य एवं वकालत का चिरकाल से संगम रहा है। ये अनेकों वर्षों से अमृत है। ये भी सही है, कभी कभी इसमें राजनीति का भी विषय होता है, ये हमें सदा देखने को मिलता है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि इस परंपरा का विगत दो दशकों से शनै शनै शमन हो रहा है। इसको एक ऐसे चिकित्सकों के समूह की आवश्यकता है जो इस बीमारी की जड़ को समझे और सही उपचार करे। ऐसा ही चिकित्सकों का ग्रुप, एक समूह है गुफ्तगू। अब आप पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इन मसलों को अपने गुफ्तगू के माध्यम से ठोक उपचार प्रदान करें। इसके लिए आपके जज्बे को सलाम है। इसी नाते एक आपके लिए ही कहना चाहूँगा, ये भी स्वरचित ही है कि पत्थर फेंक कर दरिया में तैरना कब आता है। ये पत्थर फेंक कर दरिया में तैरना कब आता है, और बंद दरवाजों से कब तूफान रास्ता बदलता है, और हाथों की लकीरों को क्यों कोसता फिरता है। हाथों की लकीरों को क्यों कोसता फिरता है, और देख वो तराश पत्थरों में जान डालता रहता है। देख वो तराश पत्थरों में जान डालता रहता है। अब उन मौजों से दोस्ती कर सबको बताना है। अब उन मौजों से दोस्ती कर सबको बताना है कि दरिया क्या तूफान भी पार कर सकता है, दरिया क्या तूफान भी पार कर सकता है। और अंत में इलाहाबाद जो तीर्थों का राज है,